नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत के किसानों को एमएसपी गारंटेड कानून के तहत देने की बात आती है तो बहुत सारे अर्थशास्त्री खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय बोझ इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए आज हम कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं जो कि 2022-23 के डेटा के अनुसार इन डेटा को कंपाइल किया गया है, या फिर ये कह सकते हो इनको सेग्रीगेट किया गया है कि अगर हम एमएसपी देते हैं तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार के कौन कौन से एक्सपेंसेस है उसके ऊपर सरकार कितना खर्च कर रही है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका एमएसपी गारंटेड कानून के तहत अभी एमएसपी यानी कि 2022-23 में दिया जा रहा था वो लगभग 26,565 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा था। ये लगभग हमारे 0.6% आपके बजट का पार्ट था और 0.1% हमारे ओवरऑल जीडीपी का हिस्सा कह सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम एमएसपी आपका स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 प्लस 50% मेथड के ऊपर देते हैं तो 1,68,227 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारे ओवरऑल जीडीपी का लगभग 0.6% आंकड़ा आप इसे कह सकते हो। लेकिन अब बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा और कौन कौन से खर्चे हैं जो किए जाते हैं। आपको पता होगा सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए का, जो कि उस टाइम पर किया गया था। और दूसरी तरफ बैंक लोन जो राइट ऑफ किया गया था एक ही साल में वो 2.08 लाख करोड़ रुपए का था। अब 8th पे कमीशन जो लागू होने वाला है उसमें 9 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर 8th पे कमीशन नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि कॉर्पोरेट जो है वो आपका राइट ऑफ के सहारे चल रहा है, बैंकों का जो लोन आपका माफ किया जाता है उसके सहारे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप 8th पे कमीशन की बात करोगे यानी कि जो भी सैलरी पेड पर्सन है उनका अब कमीशन अगर आपका आता है तो उससे उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनकी जो है आमदनी बढ़ेगी। लेकिन अब किसान की जब बारी आती है, किसान की जब आमदनी इंश्योर करने की बात आती है तो उस समय ही ये कर्जा इतना बढ़ता हुआ नजर क्यों आता है। आप लोग खुद इन आंकड़ों को देखिए, आपको नजर आएगा कि ये जो आंकड़ा है वो बाकी के मुकाबले में बहुत कम है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान मजबूत होगा। किसान की आमदनी अगर बढ़ेगी तो उससे आने वाले समय के अंदर किसान, क्योंकि आपका 60% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और आज लगभग 47% यानी कि 50% जो हमारी आबादी है भारत की वो आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सोचकर देखिए इन सभी लोगों का कितना बड़ा यहां पर फायदा हो सकता है। बाकी आप लोग इस विश्लेषण के अनुसार बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जो विश्लेषण है ये मैंने आपको फैक्ट बेसिस पर दिया है, आप इन आंकड़ों को जाकर चेक कर सकते हो, इसमें कोई आपकी त्रुटि नहीं नजर आएगी। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में अगर हम एमएसपी देते हैं तो हमारा वित्तीय बोझ बढ़ेगा, या ये एक प्रकार से आपका झूठा दिखावा किया जा रहा है, किसानों को वाकई में हम लोग मदद नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।